विक्रम और बेताल की छठी कहानी। राजकुमारी का वचन। प्राचीन काल में उज्जैनी राज्य में एक प्रतापी राजा धर्मसेन राज करते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रप्रभा सौंदर्य और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसने एक शर्त रखी, जो भी मुझसे विवाह करना चाहे उसे 3 कठिन प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। यदि वह असफल रहा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। कई राजकुमार और विद्वान आए, लेकिन कोई भी तीनों प्रश्नों के उत्तर न दे सका। उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। फिर एक दिन एक युवा राजकुमार वीर सिंह वहां पहुंचा। उसने राजकुमारी की शर्त स्वीकार कर ली। सभा लगी और पहला प्रश्न पूछा गया, सच्चा प्रेम क्या है? राजकुमार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सच्चा प्रेम न तो सौंदर्य पर निर्भर करता है, न ही धन संपत्ति पर। वह निस्वार्थ और आत्मिक होता है, जो जीवन भर साथ निभाता है। राजकुमारी प्रभावित हुई। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, राजधर्म क्या है? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, राजधर्म का मूल यही है कि राजा न कभी पक्षपात करे न अन्याय। उसे अपनी प्रजा को संतान की तरह देखना चाहिए और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए। अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न आया। राजकुमारी ने गहरी निगाहों से राजकुमार को देखा और पूछा, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजकुमार ने बिना झिझक उत्तर दिया, मृत्यु। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन वही व्यक्ति अमर होता है जो अपने कर्मों से इस दुनिया में अपनी पहचान छोड़ जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग राजकुमार की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। राजा धर्मसेन ने घोषणा की, राजकुमार वीर सिंह ही चंद्रप्रभा का उपयुक्त वर है। चारों ओर हर्षध्वनि गूंज उठी। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी समाप्त होते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ हे राजन, क्या राजकुमारी की परीक्षा उचित थी? क्या मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य वास्तव में मृत्यु ही है? राजा विक्रम कुछ सोचते हैं, फिर उत्तर देने के लिए मुख खोलते ही बेताल जोर से हंसता है, हा हा हा। मैंने कहा था ना, उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल फिर से उड़ जाता है। अगली कहानी में कौन सा रहस्य छिपा होगा, जानने के लिए बने रहिए विक्रम और बेताल के अगले रोमांचक किस्से के साथ।